मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हमारा फिजिक्स में दूसरा टॉपिक है। उस दिन हम लोगों ने कूलाम का नियम और कूलाम का नियम एप्सिलॉन जीरो का मान पढ़ा था। आज उसके आगे हमारा दूसरा टॉपिक है वैद्युत क्षेत्र। कहते हैं वैद्युत क्षेत्र क्या है? वैद्युत क्षेत्र इलेक्ट्रिक फील्ड। वैद्युत क्षेत्र को क्या कहते हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड। वैद्युत क्षेत्र क्या है? किसी आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र, कोई आवेश हो उसके चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें कोई अन्य आवेश आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण के बल का अनुभव करता है, उसे क्या बोलते हैं? वैद्युत क्षेत्र कहते हैं। ठीक है भैया। जैसे कोई आवेश है, कोई भी आवेश ले लीजिए, आप प्लस ले लीजिए या माइनस ले लीजिए। इस आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र, इसके चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें कोई अन्य आवेश, चाहे प्लस का आवेश हो या माइनस का आवेश हो, आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण के बल का अनुभव करता है, उसे क्या बोलते हैं? वैद्युत क्षेत्र कहते हैं। ठीक है भैया। जैसे प्लस का आवेश होगा तो वो कैसा बल अनुभव करेगा? प्रतिकर्षण का बल अनुभव करेगा। अगर दूसरा आवेश माइनस का होगा तो वो कैसा बल अनुभव करेगा? आकर्षण का बल अनुभव करेगा। अगर यहाँ पर हमने प्लस आवेश लिया है तो अगर अन्य आवेश में प्लस आवेश होगा तो प्रतिकर्षण का बल अनुभव करेगा, और अगर माइनस का आवेश होगा तो वो कैसा बल अनुभव करेगा? आकर्षण का बल अनुभव करेगा। वैद्युत आवेश जो है, जैसे आप लोग जानते होंगे कि जो है दो ध्रुव होते हैं, धन ध्रुव और ऋण ध्रुव। ठीक है। अब वैद्युत बल रेखाएं खींची जा सकती हैं। आवेशों के आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण के बल से वैद्युत बल रेखाएं खींची जा सकती हैं। वैद्युत बल रेखाएं कैसे होती हैं? प्लस से माइनस की ओर, प्लस से माइनस की ओर, ये ऐसे वैद्युत बल रेखाएं खींची जाती हैं। प्लस से कहाँ होती हैं? माइनस की ओर। यही इनकी क्या होती है? चलने की दिशा होती है। अगर ये आवेश चलने के लिए स्वतंत्र होता है तो वह जिस दिशा में बल लगता है उसी दिशा में चलने लगता है, और इनकी दिशा को कौन प्रदर्शित करता है? ये बल रेखाएं प्रदर्शित करती हैं। ठीक है ना भैया, समझ में आया है ये आपको? अब इसके बाद अगला टॉपिक है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो क्षेत्र की तीव्रता, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। आइए देखते हैं वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या है। कोई भी आवेश होगा उसके कारण वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न होगा, और वैद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु पर अगर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है तो हम कैसे निकालेंगे? कोई एक आवेश है, मान लेते हैं हम यहाँ पर कोई क्या है, एक आवेश है। कोई भी आवेश ले लीजिए आप, क्यू आवेश ले लीजिए। ठीक है। कोई एक आवेश है, माना कोई एक आवेश क्यू है, और इसके कारण उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र क्या है? ये है। के कारण उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र ये है, और इस वैद्युत क्षेत्र में कोई बिंदु है, कहीं पर आप कोई बिंदु रख सकते हैं, कोई बिंदु है, इस पर हमें क्या ज्ञात करनी है? वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो जिस बिंदु पर हमें, मान लीजिए हम ओ बिंदु पर हमारा आवेश रखा है और पी बिंदु पर हमें क्या निकालनी है? वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालने के लिए हम बिंदु पी पर एक धन परीक्षण आवेश Q0 लेते हैं। धन परीक्षण आवेश Q0। ये धन परीक्षण आवेश Q0 क्या होता है? इसका कोई वैद्युत क्षेत्र नहीं होता है। धन परीक्षण आवेश Q0 का जो है भैया, कोई वैद्युत क्षेत्र नहीं होता है, इसका अपना कोई वैद्युत क्षेत्र नहीं होता है, और ये जो है इस पर, यानी वास्तविक आवेश पर
जो आवेश हमारा माना गया है उस आवेश पर कोई प्रभाव नहीं डालता है। ये जो प्लस Q0 आवेश है इसका कोई अपना वैद्युत क्षेत्र नहीं होता है तथा ये जो है ये जो आवेश है इसका कोई प्रभाव नहीं डालता है, इसलिए इसको धन परीक्षण आवेश माना गया है। ठीक है, तो जिस बिंदु पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी होती है उस बिंदु पर हम क्या मान लेते हैं, धन परीक्षण आवेश मान लेते हैं। और इस धन परीक्षण आवेश पर लगने वाले बल का मान, इन धन परीक्षण आवेश पर लगने वाले बल के मान से हम क्या निकालते हैं, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अब हम जानते हैं चूंकि F इक्वल टू क्या होता है, F इक्वल टू होता है Q इंटू E। F इक्वल टू क्या होता है, Q इंटू E। तो अगर यहाँ से हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है तो यहाँ पर F इक्वल टू बल का मान क्या निकलेगा, F इक्वल टू Q0 इंटू E। तो यहाँ से वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता अगर निकालनी है तो अतः वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी, अतः वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी, तीव्रता वेक्टर ई। तीव्रता को किससे डिनोट करते हैं, वेक्टर ई से। ठीक है, क्योंकि वैद्युत क्षेत्र क्या है, एक अदिश राशि है। तो वेक्टर ई बराबर क्या हो जाएगा, वेक्टर ई इक्वल टू ये Q0 इधर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा, वेक्टर F अपान क्या हो जाएगा, Q0। ये हो जाएगी किसी भी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ठीक है भैया, एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं कि अगर कोई आवेश है उसके कारण वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो रहा है और उस वैद्युत क्षेत्र में कोई बिंदु है, उस पर आपको अगर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है तो इसके लिए क्या करते हैं, जिस बिंदु पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी होती है उस बिंदु पर हम एक धन परीक्षण आवेश प्लस Q0 लेते हैं। ठीक है, प्लस Q0 लेते हैं और इस Q0 पर लगने वाले बल F के मान से ही हम वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाल लेते हैं। तो F का मान क्या होता है, F बराबर होता है Q इंटू E होता है। तो F वेक्टर F है और इस पर आवेश क्या है, प्लस Q0 है और वैद्युत क्षेत्र क्या है, E है। ठीक है, अतः वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी, वेक्टर E इक्वल टू F अपान Q0। ठीक है, ये हो गया फार्मूला आपका वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का। अब यहाँ से हम मात्रक भी निकाल सकते हैं, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक। मात्रक कैसे निकलेगा भैया, हम जानते हैं फार्मूले से ही मात्रक निकालते हैं। मात्रक अगर पूछा जाए वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का तो मात्रक क्या होगा, मात्रक F का मात्रक क्या होता है, न्यूटन। हम जानते हैं बल का मात्रक, कोई भी बल हो तो उसका मात्रक क्या होता है, न्यूटन होता है। और Q0 क्या है, एक धन परीक्षण आवेश है तो आवेश का मात्रक क्या होता है, कूलाम। ठीक, आवेश का मात्रक क्या होता है, कूलाम। तो यहाँ पर वैद्युत क्षेत्र का मात्रक क्या हो जाएगा, न्यूटन प्रति कूलाम, या इसी को क्या लिख सकते हैं हम, न्यूटन प्रति कूलाम। अब इसी से हम क्या निकाल सकते हैं, विमा निकाल सकते हैं। ठीक है, वैद्युत क्षेत्र की विमा निकालनी है तो विमा ऐसे निकालेंगे, विमा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, न्यूटन की विमा, न्यूटन की विमा क्या होती है, mLT माइनस 2। ये बल की विमा होती है या हम कह सकते हैं न्यूटन की विमा होती है। और कूलाम की विमा क्या होती है, AT। कूलाम की विमा क्या होती है, AT। अब इसको हल कर लेंगे। हल करने के लिए क्या करेंगे भैया, यहाँ पर इसको ऐसे लिख लेंगे, ये ऊपर जाएगा, ये वाला पोर्शन कहाँ जाएगा, ऊपर जाएगा। तो यहाँ पर देख रहे हैं इसकी घात नीचे कितनी है, 1 है। और जब ऊपर जाएगी तो घात किस में हो जाएगी, माइनस में हो जाएगी। यहाँ पर प्लस 1 है, नीचे घात रही है तो क्या है, प्लस 1 है। और ऊपर जाएगी तो क्या हो जाएगी, माइनस 1 हो जाएगी। तो यहाँ पर इसको ऊपर कर लेते हैं तो ये हो जाएगा आपका mLT माइनस 2। ठीक, और ये ब्रैकेट बंद कर देंगे। अगले ब्रैकेट में क्या रहेगा, A इनवर्स और T इनवर्स, ये हो जाएगा। अब इसको मिला लेते हैं हम इसी में। ठीक है, अब देखो यहाँ पर मिलेगा कैसे, यहाँ यम है, यहाँ यम है, नहीं है, इसको ऐसे लिख लेंगे। यहाँ पर यल है, यहाँ पर यल है, नहीं है, इसको भी ऐसे लिख लेंगे। यहाँ पर t की घात कितनी है, -2 है, और यहाँ पर t की घात कितनी है, -1 है, ये जुड़ जाएंगे। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, t की घात -3 हो जाएगा। और यहाँ पर a है, यहाँ पर a नहीं है, तो इसको ऐसे लिख लेंगे, A इनवर्स। ये हो जाएगी किसकी, वैद्युत क्षेत्र की विमा। ठीक है भैया, ना समझ में आया है आप लोगों को। चलिए ठीक है, छोटे छोटे टॉपिक हैं। अब इसके बाद हमारा अगला टॉपिक आता है किसी बिंदु आवेश के कारण क्षेत्र का